बड़वानी में आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में एक राष्ट्र एक चुनाव पर हुई विस्तारपूर्ण चर्चा। शहीद भीमानायक शासकीय महाविद्यालय सभागृह बड़वानी में जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के बहुआयामी सकारात्मक पहलुओं पर व्यापक परिचर्चा हुई। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों, युवा शक्ति, प्रबुद्धजन और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में मध्य प्रदेश युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निशांत खरे ने अपने विचार साझा किए। डॉक्टर खरे ने कहा कि हमारे देश में संविधान निर्माण के समय से ही वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत था। उन्होंने विस्तार से बताया कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते रहे, लेकिन उस समय कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों की लगातार हार के कारण राजनीतिक बौखलाहट के चलते बार बार चुनाव कराने की प्रथा शुरू हो गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा इससे राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि देश में स्थिर शासन और विकास के लिए यह जरूरी है। डॉक्टर खरे ने कहा कि भाजपा स्थापना के शुरुआती वर्षों से ही देश में एक साथ चुनाव की बात कर रही है। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और यह देश हित में है। उन्होंने बताया कि यह कोई नया विचार नहीं है। 1952 में जब चुनाव शुरू हुए थे तब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1957 और 1962 में भी यह प्रथा जारी रही और 1967 तक चुनाव एक साथ होते रहे। सम्मेलन की अध्यक्षता गुरु सिंह सभा अध्यक्ष HPS भाटिया ने की। इस दौरान विद्यार्थियों ने नाट्य मंचन के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव के सकारात्मक पक्षों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। उनके मंचन में यह स्पष्ट किया गया कि एक साथ चुनाव होने से देश का कीमती समय और संसाधन बचेंगे, विकास की योजनाओं को अविरल गति मिलेगी, प्रशासनिक स्थिरता और सुशासन मजबूत होंगे और लोकतंत्र नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। विद्यार्थियों ने सभी से आह्वान किया कि अपने ग्राम, नगर और बस्तियों में इस विषय पर चर्चा कर इसे जनवरी से जनवरी की आवाज बनाएं। सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, पानसेमल विधायक श्याम बर्डे, संयोजक अशोक पाटीदार, हेमेंद्र कुमरावत, रविंद्र कुलकर्णी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, युवा शक्ति एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय भाटिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता और इंदौर के सबसे बड़े डॉक्टर सर्जन आदरणीय डॉक्टर निशांत खरे जी, हमारे विधायक आदरणीय श्याम बर्डे जी, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे जिला से आदरणीय अजय जी, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय सत्या मैडम, इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक आदरणीय अशोक जी, हेमेंद्र जी, आदरणीय सोहनलाल महेश्वरी जी, आदरणीय सुभाष जोशी जी, पार्टी के भी वरिष्ठगण हैं और यहाँ पर उपस्थित इस महाविद्यालय के भी सभी छात्र छात्राओं और नगर से आए मेरे प्रबुद्ध नागरिक साथियों, मुझे लगता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, या यूं कहें कि एक देश और एक निर्वाचन, इससे शब्दों से हम सबको स्पष्ट समझ में आता है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प इस देश के प्रति है, वो इस प्रकार के निर्णय से आपको इंगित करता है। और यह महत्वपूर्ण विषय कोई नया नहीं है। इस देश में जब 1952 में जब चुनाव शुरू हुए, तब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। 1957 में चुनाव एक साथ हुए, 1962 में भी चुनाव एक साथ हुए और 1967 तक भी चुनाव एक साथ होते रहे। ये कोई नई पद्धति नहीं, परंतु कांग्रेस की कूटनीति का परिणाम ये रहा कि 1972 में होने वाला चुनाव उन्होंने लोकसभा भंग करके, विधानसभाओं को भंग करके इस देश में अनिश्चित चुनाव घोषणा का काम शुरू किया है। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है कि ये जो जीवन है, जो चुनाव है, जनता के हित के लिए होना चाहिए। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये बताया गया कि 5 साल में अगर एक बार चुनाव होता है तो बहुत सारी नीतियां बनती हैं,
नीतियों पर काम होता है, क्षेत्र में विकास के निर्माण काम शुरू होते हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर। और इसलिए बार बार जब चुनाव होते हैं, विधानसभा, लोकसभा, नगर पालिका के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव, कभी कभी उपचुनाव भी होते हैं, हर बार आचार संहिता लगने से कर्मचारी से लेकर आर्थिक बोझ इस देश में काफी पड़ता है और ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाया गया। इसलिए मैं आज इस सभागृह में देश के प्रधानमंत्री जी का जो एक विकसित भारत का जो सपना है, उस सपने के आधार पर 2047 में भारत जब विकसित हो सकता है, जब इस देश में चुनाव भी 5 साल में एक ही बार हो और विधानसभा, लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। कई देश हैं जो आज विकसित देश की श्रेणी में है, अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, इंडोनेशिया है। इस देशों में आज भी एक ही बार 5 साल और 4 साल में चुनाव होते हैं। वो सब चीजें हमारे देश में भी हो सकती है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है कि आप सबकी सहमति के आधार पर इस देश में चुनाव एक समय पर हो। विपक्ष के लोग नहीं चाहते इस देश में एक समय पर चुनाव, क्योंकि वो देश को तोड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। इसलिए जनता की भावना इस प्रकार से बने कि आर्थिक रूप से, समय के रूप में इस देश के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस देश में चुनाव होना चाहिए और 5 साल में एक बार चुनाव एक साथ हो। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश आप लोगों को पहुंचाने के लिए दिया है। मैं आज इस सभागृह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आदरणीय निशांत खलील जी बाकी बात को रखने वाले, मैं आज के सभागृह में जितने लोग हमारे लोग शामिल हुए हैं, एक संकल्प आज हम सब लोगों को लेकर जाना है कि हम जिस जगह पर रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के प्रति समर्पण है, इस देश में सभी निर्णय देश हित में होना चाहिए और वो निर्णय में वन नेशन वन इलेक्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए बहुत सारी बातें आदरणीय निशांत जी बताने वाले हैं। मैं इस कार्यक्रम में आदरणीय मोदी जी का मंतव्य आपके सामने रख रहा हूँ और आग्रह करता हूँ कि आदरणीय निशांत जी जो बातें बताएंगे उसको ध्यान में करके हम सब लोग भारत के नागरिक होने का करते हुए इस एक देश और एक चुनाव को लेकर हम सब लोग अपनी भूमिका को निभाएं। मैं इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय निशांत खलील जी को आमंत्रित भी करता हूँ कि अपनी बात को रखने का प्रयास करें। पुनः आप सब लोग आए, धन्यवाद। के चक्रों में जीवन कमा, भाषा में वक्त की काठी लंबी रखी है, दृढ़ता और जुनून और इस प्रकार की ऊर्जा मनुष्यों में कभी है। जाओ जाओ आगोशों का शंख बजाओ और कर्म से कर्तव्यों का हिमालय से जाओ। डॉक्टर निशांत जी खलील जी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।